कुंडली भाग्य। मैं आई यहाँ तो हंस रहे थे, मुझे देखकर सैड सा एक्सप्रेशन बना लिया, और अब फिर मुझे दिखा रहे हो कि जैसे सैड नहीं हो। अब इतनी नौटंकी भी मत करो और मुझे परेशान करना बंद करो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं पहले ही इतना परेशान होकर आई। चलो मुंह खोलो अपना। बहुत बुरा लगा होगा ना जब सबने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया होगा कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से मैं जेल में बंद हूं। तुम्हें कितनी बार कहा, जब आसपास कोई नहीं होता तो इस तरह की नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सच्चाई जानती हूँ शर्लिन। यही तो है वो असली गुनहगार, अपना गुनाह कबूल भी किया है इसने। ड्रग्स मैंने करण लूथरा की जेब में डाले। प्लीज मुझे मेरी प्रीता दी वापस लौटा दो। अब प्रज्ञा दी आ गई ना, तो अब प्रज्ञा दी जाएंगी तो प्रीता दी के साथ ही वापस आएंगे, है ना? बस रोना नहीं। तुम? यस बेबी डॉल, मैं तुम्हारा करण लूथरा। मैं बता देता हूँ डब्बा। तुमसे हो जाएगा। ऑफ कोर्स। तुम ट्राई कर लो। अभी देखो ये। ये लो पानी पी लो। पागल हो गया? तेल है उसमें। हाँ तो तेल ले लो। तेल अब ये मत करना। देखो मेरे ऊपर तो डालना। मैं तुम्हारा वो मत करूंगी। ऋषभ जी, वो क्या रहा है? ये क्या चल रहा है? ये भाई देखना इसको यार, मैं यहाँ पे आया था इसको थैंक्स बोलने घर से, तुझे याद है ना? मैं यहाँ पे थैंक्स बोलने आया इसको। मैं आटे का डिब्बा ऊपर पड़ा था, उतार नहीं पा रही थी, मैंने इसकी हेल्प करना चाहिए। वो आटा मेरे ऊपर गिर गया, मेरे ऊपर हंस रही थी यार, मुझे बंदर बुला रही थी, कहती है 26 जनवरी को झंडे काट देंगे मेरे बाल में, पता नहीं कुछ सी अभी भी हंस रही है। देख प्रीता जी, आप मतलब ये तो ऐसी बेवकूफों वाली हरकतें करता रहता है, मुझे समझ में आता है, लेकिन आप ऐसे, मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि आप ऐसा कुछ करेंगी। ऋषभ जी, मैंने कुछ नहीं किया, इसी की गलती है सारी। मैंने कितनी बार बोला रुको रुको, ऐसा मत करो, लेकिन आप सोच सकते इसकी ही गलती है, आपको पता है ना। और तू चल मेरे साथ अंदर। भाई ऋषभ जी, आपको लगी तो नहीं? सॉरी, सब तुम्हारी गलती, तुम्हारी वजह से देख। क्या हुआ? प्रीता, वो जो मैंने कुछ सोचा क्या? आप? हाँ, साक्षात मैं। और मैं तुझे ये बता रही हूँ कि टाइम जो है ना वो हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। ये सरला और सृष्टि के बीच की ये जो तनातनी है ना, इसको किस तरह खत्म करना पड़ेगा। एकदम घर में कितनी चुपकी सन्नाटा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सही कह रहे हो दादी, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ और सृष्टि में ठीक से बात नहीं हो रही है तो घर का सारा माहौल ही खराब हो गया। लेकिन मैं क्या करूं, मैं जितना सोच रही हूँ उतना मुझे मुश्किल लग रहा है इन दोनों के बीच में सुलह कराने। क्यों? तेनू क्यों मुश्किल लग रहा है? आपको पता नहीं है दोनों कैसे हैं, कितने जिद्दी हैं। अगर किसी पॉइंट पे अटक गए ना तो उन्हें वहां से हिला कर दिखा दो।
कैसे मनाएंगे? तो फिर तेरी डॉक्टरी का फायदा क्या? मुझे तो लगा था कि तेरे पास बड़ा दिमाग है और तू ना मुश्किलों को चुटकी में हल कर देगी। पर सॉरी जानकी आंटी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। बेवकूफ जानकी, तू क्या समझती? ये वो पागल झल्ली सृष्टि की तरह है जो कुछ भी सोच लेगी और कर देगी पागलपंती का कोई भी काम। किया था ना सरला को गिराने का, उस वक्त तो मुझे भी सुनने में अच्छा लगा था, इसलिए मैं भी शामिल हो गई। मुझे हंसी भी आई, लेकिन बाद में तो सब गड़बड़ हो गई। क्या हुआ दी? आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? वैसे तो मैं बिजी हूँ, लेकिन आपके लिए बिजी नहीं। बोलो ना क्या हुआ? अरे जी, आप ये देखो पहले, क्या ऑसम डिजाइन्स निकाली है नेट से। कैसी है? नाइस। सिर्फ नाइस? अरे अमेजिंग है ये, अमेजिंग। इतना अच्छा डेकोरेशन क्या दिया आप भी। ये सृष्टि ने अपना फोन कहाँ रखा है? ओह यस, पूरा। तेरा फोन कहाँ है? यहीं पे पड़ा होगा। क्यों? वो मैं इसलिए कह रही थी कि अगर तुझे अपना फोन चार्ज करना है तो अभी जाके कर लेगी, कि बाद में मैं नहीं करने दूंगी। मतलब बाद में क्यों नहीं चार्ज करने दोगे? अरे इतने सवाल कर रही है, बाद में मुझे भी तो मेरा फोन चार्ज करना है ना। मुझे बहुत काम है, जल्दी जल्दी कर जो करना है। ओ ये तेरा ही फोन है ना, जा फटाफट बाहर चार्जिंग पे लगा ले। अरे यार ये आप थैंक्स बट नो थैंक्स, मेरा फोन ऑलरेडी चार्ज्ड है। आई स्वेयर, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ दी, बाय गॉड की सीरियस कसम। क्या हॉट लग रहे हो, कत्ल लग रहे हो एकदम। वैसे आज किस पे बिजली गिराने का इरादा है? करण सर या ऋषभ जी, या दोनों? पर मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम ऋषभ और शर्लिन की जो मैरिज की सेरेमनीज हैं, मेहंदी और संगीत, थोड़ा हम जल्दी कर सकते हैं। आई मीन कल। लेकिन संजना, तुम तो कह रही थी कि इस महीने तारीखें कम है। हाँ मॉम, पर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं पंडित जी को फोन करके दोबारा नई डेट्स ले लूंगी। क्यों भाभी? जी दीदी। ये जो डेट्स का खेल हमने खेला था, कहीं ये पासा हम पर ही तो उल्टा नहीं पड़ गया? इस हालत में कहाँ जा रही हो तुम? नहीं, बस नीचे जा रही थी, कुछ काम था, तो अचानक वीकनेस हो गई। लेकिन आपने हाथ थाम लिया तो अब सब ठीक हो जाए। हाथ थाम लिया तो बीच रास्ते में थोड़ी ना छोड़ूंगा। स्टॉप इट राहुल, आई सेड बात पूरी करो। आप सब गवाह हैं कि नरेन भाई ने मुझे फोर्स किया, इसीलिए मैं ये बात कहने जा रहा हूं। नरेन व्यास नाजायज औलाद है। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? तू भी अपने वाले को हल्दी लगा दे। बचपना मत करो। मना क्या था ना मैंने? मेरा लेंस गिर गया, मेरे पलटते ही ये लोग मेरी आंख देख लेंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। गेम ओवर। क्या करूं? तुम जो चाहे सजा दे दो, पर मुझे माफ कर दो। मेरा दिल मुझे प्रेम को माफ करने के लिए गवारा नहीं है, तो मैं उसे माफ नहीं करूंगी। प्रेम को साबित करना होगा कि वो एक अच्छे पति, एक अच्छे पिता बनने लायक है। तब तक मैं तुमसे अपने पति होने का, अपनी बच्ची के पिता होने का हक छीनती हूँ। लॉकअप खुला है। देखो ये जो रस्सी लटक रही है ना, वो रस्सी अब थोड़े वक्त में जल जाएगी और फिर उसमें जो भी गरम गरम उबल रहा है ना, वो काकी माँ पर गिर जाएगा और फिर काकी माँ का होगा राम राम सत्य।